गुड इवनिंग सभी बच्चों को। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में कम समय में ही कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा मालूम हो जाए। ये पढ़ने से पहले ये समझ लो कि जैसे हमने ये वाक्य लिख रहे हैं, राम सेड टू श्याम, फिर वहीं पर पहुंच गए, रीता बैंड टू आगरा। ये वाक्य लिखा हुआ है। सबसे पहले अब ये जान लें कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन्वर्टेड कामा, इसे कॉमा, ये भी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा हो गया। इस पूरे को मिलाकर के हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे मेन चीज हो गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इस पूरे को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये अगर नहीं समझ पाएंगे तो आगे वाले नियम कोई भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो अगर एक है यहाँ पे तो एक सब्जेक्ट हो गया, अगर दो है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो गया। आ रहा समझ में? अगर एक ही लिखा है तो हम कहेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, बीच में क्या हो गया, ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गया, बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कामा है, फिर इन्वर्टेड कामा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब सहायक्रिया तो सहायक्रिया नहीं है तो वर्ब हो गया, बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सबसे पहले जानना जरूरी होता है। हम बाद में जैसे नियम भी पढ़ा जाता है जो रिपोर्टिंग वर्ब हम जान ही नहीं पाते कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो अब पहला नियम क्या बताया था? पहला नियम ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आप अपना बात बताइए कौन सा है, एक बताओ ना। राम सेज इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा, he is good boy, he is a good boy। ये वाक्य लिखा है, इन्वर्टेड कामा इंक्लूज। ये हमें ये देखना है, इसे हमने क्या नियम बताया, रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे अगर हम ये ऐसे भी लिखे हैं राम बिल से, तो भी अब ही इज ए गुड बाय, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाते हैं। तो ये पहले वाला वाक्य भी ऐसे हो जाएगा, राम सेज दैट, और उसके बाद में ही इज ए गुड बॉय, यानी कि हम इनकी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यहाँ पे क्या था, ये अभी हमने बताया था कि अगर सेज की जगह पे बिल से लगा है तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तीसरा, रीता बिल से, हाँ चलो आप भी बोलिए। हाँ, रीता बिल से, इन्वर्टेड कामा, हाँ से इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, सी बिल गो टू स्कूल, सी बिल गो टू स्कूल। ये भी भाई उसी नियम के आधारित है। इसमें भी क्या लगा है, बिल लगा है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस में हो गया। तो पहला ही नियम था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट, और बिल का क्या हो जाएगा, वुड, बस। तो ये टेंस हो गया आपका इनडायरेक्ट। राम बिल से दैट सी वुड गो टू स्कूल, बिल का वुड, सेल का शुड, ये कर देते हैं। अगला नेक्स्ट नियम, सेंटेंस बोलो। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, he is going to Kanpur, he is going to कानपुर। केवल नियम अगर याद रहेंगे तो बात आप बिल्कुल कर लेंगे, और हम लिखेंगे, हम ही पर नियम बताएंगे तो कितना समय लगेगा वो चीज समझ नहीं पाएंगे। अब ये आपका अगला नेक्स्ट नियम हो गया। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, ये से की जगह पे सेड लगा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। तो ये नियम हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। ये बड़ा नियम है। क्या हो गया, प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट है
इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पूरा प्रेजेंट का टेंस ही हम पास्ट में बदल देते हैं। क्या करते हैं, पूरा प्रेजेंट का जो है वो हम पास्ट में बदल देते हैं। ये आपका आप ये जो वाक्य लिखा हुआ है सेंटेंस, इसे देखिए क्या लिखा है, ही इज गोइंग टू कानपुर, यानी कि ये कौन टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो हम काय में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पे ये सैड है और जब यहाँ पे सैड टू लगा हो तो क्या करेंगे, हम टोल्ड कर देंगे। तो राम टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट और ही। अब इसे हम क्या करना है, इसे हम पास्ट में बदल देंगे। ये एक वचन है तो इज की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट। गोइंग टू कानपुर। यही पे एक चीज और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे यही करता था एक वचन ही, अगर यहाँ पे लिखा होता बॉयज, ये लिखा होता दे, तो हम यहाँ क्या करते, उसकी जगह जैसे यहाँ पे तब क्या होता, आर होता, यहाँ पे क्या होता, आर होता, आर तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर करेंगे। अगर इज है तो बाज, एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से बाज हो गया। अगर बाउशन होगा तो हम क्या कर देंगे, वर कर देंगे। बाकी टेंस यही रहेगा। नेक्स्ट अगला, हाँ राम सेड टू मी, यही लिखा। हाँ अब अगला नियम देखिए, राम सेड टू मी। अब ये है यू प्लेड वेल, इन्वर्टेड कॉमा। अब ये नेक्स्ट नियम है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ये तो पास्ट टेंस में ही है। अब यहाँ पे पहला था ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो हम बदल लेंगे पास्ट में। यहाँ पे पास्ट टेंस में ही है तो हम क्या करेंगे, इसे बदल देंगे पास्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे अभी तो पहले था प्रेजेंट टेंस तो हमने बदल दिया पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में ही है अगर तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते। और पहले से ही अगर पास्ट परफेक्ट है, ये भी ध्यान रखिए, पहले से ही पास्ट परफेक्ट है तो हम नो चेंज वही रखेंगे, ठीक। और पहले से अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो भी हम नो चेंज। केवल दो टेंस पास्ट वाले होते हैं जिनमें बदला जाता है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। तो अब आपका ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का इसे हम कैसे बदलेंगे, अब यहाँ सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, टोल्ड। तो राम टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब यू है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, काय में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे कोई भी। और आई हैड प्लेड और वेल हो गया। ये पास्ट का है, पास्ट अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहीं पे सेकंड वाक्य बोलो, यहीं पे बना लो, 1 मिनट बोलना नहीं, हम लिख दें राम सेड टू मी यू वर प्लेइंग वेल, तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। यहाँ पर अब इसमें क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट आई। अब ये कौन सा टेंस का है, पास्ट कंटीन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, यानी कि वर की जगह पे हैड बीन, क्या हो जाएगा। अब कोई चेंजिंग नहीं होती है, बाकी प्रोनाउन होगा तो बदलेंगे या नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ। क्या अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वहां पे क्या लगा देंगे, हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे अच्छा एक चीज और है यहाँ पे समझने के लिए, जैसे यू प्लेड वेल है तो हमें दिक्कत हो सकती है, प्लेड ये क्रिया थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इसलिए नहीं है। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता, ध्यान नहीं दे रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता तो यहाँ पे क्या लगा होता, हैड, तो हैड तो लगा नहीं है, क्या केवल प्लेड लगा है। इसका मतलब ये क्रिया के सेकंड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म होती है क्रिया तो यहाँ पे क्या लगा होता, हैड।
तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्रिया की सेकंड फॉर्म में हमने क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लेड कर दिया और वर है उसकी जगह पे हैड बीन। नेक्स्ट सेंटेंस, The teacher said to me, हाँ, द टीचर सेड टू मी, inverted comma, you must work hard. द टीचर सेड टू मी, Inverted comma, you must work hard. must work hard। गुरुजी ने कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब यहाँ पे द टीचर वाज सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब यू है, मी के साथ क्या हो जाएगा, आई। अब हमने क्या बताया, ये नेक्स्ट नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड वुड शुड मे माइट मस्ट, अगर मे है तो माइट हो जाएगा, कुड वुड शुड माइट मस्ट, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। अगर ये पहले से ही मौजूद हैं तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आई मस्ट वर्क हार्ड, ये भी ध्यान रखना है कि क्या बताया, कुड वुड शुड माइट मस्ट, और मे अगर है तो माइट हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अगला नेक्स्ट, The teacher, हाँ, द टीचर सेड, inverted comma, हाँ, stand up. ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है इंपरेटिव, ये लास्ट वाला नियम है। इसमें क्या किया जाता, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके भाव के हिसाब से, बड़ा अगर छोटे से कहेगा तो आदेश देगा, अगर वहां पे आदेश है तो सैड के जगह पे क्या लगाएंगे, ऑर्डर। अगर आदेश है तो सैड के जगह पे ऑर्डर। अगर प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, और अगर सलाह है तो सजेस्टेड। जी बनाएंगे केवल सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड, और रिक्वेस्टेड प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, और सलाह है तो सजेस्टेड लिख के और कामा इन्वर्टेड कामा ये हटा देंगे और टू लगा के बाकी सीधा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया, टू और स्टैंड अप। अगर यहीं पे वाक्य निगेटिव वाला है, नेक्स्ट वाक्य बोलो यहीं पे दूसरा, समझ में आ जाएगा। The mother said, द मदर सेड, inverted comma, अब आ लो कामा इन्वर्टेड कामा, to and to math class. और ये तो कहावत वाला हो गया। देखो टू एंड टू आगे पीछे, ये इनका नियम ये हो गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में सामान्य शब्द, आदत, कहावत, ऐतिहासिक घटना, भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन, मतलब 5 चीजें, और छठा ये कुड वुड शुड में माइट मस्ट वाला था वो लगा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में ये समझ में आए कि ये कहावत है, 2 और 2 4 होते हैं, ये समझ में आ जाए सूर्य पूर्व में निकलता है तो सामान्य शब्द हो गया। ये समझ में आए कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इतिहास की घटना। भारत को 1950 में भारत गणतंत्र हुआ था, वो इतिहास की घटना हो गई। और भूतकाल में एक ही समय पर 2 कार्यों का वर्णन हो, ये 5 चीजें अगर बात में सिद्ध हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। छठा ये गुड गुड वाला, ये 6 चीजें हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, द मदर सेड, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे, और टू एंड टू मेक फोर, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ये वाला कौन सा नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के द्वारा, उंगली पे गिनते जाइए, सामान्य शब्द, आदत, कहावत, भूतकाल में एक ही समय पर 2 कार्यों का वर्णन, और ऐतिहासिक घटना 5, और छठा कुड वुड
शुड, मे, माइट, मस्ट, ये 6 में से कोई एक चीज अगर इधर रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए तो केवल कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट और यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड। प्रोनाउन है तो बदले और नहीं तो इन वाक्यों में सामान्यतः प्रोनाउन नहीं होता। केवल उसे ध्यान से ये देखना है कि ये इस बात में रिपोर्टेड स्पीच में क्या हमें समझ में आ रहा है, वो समझ में आ जाएगा। जैसे द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, 2 और 2 4 होते हैं। ये वाक्य हम पढ़ेंगे, डेली वाले हैं और कठिन ज़्यादा नहीं आएंगे तो हमारे तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें कहावत है, आदत है, भूतकाल में एक ही समय पर 2 कार्यों का वर्णन है, तो हम तुरंत समझ लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट और बस सीधा सीधा। अगर कुड लगा शुड, तब भी हम नहीं बदलेंगे। अगला नेक्स्ट नियम इंटरोगेटिव वाला बताइए। रीता सेड टू मी, हाँ ये कामान कर देता रीता सेड टू मी, कामान करता हूँ। हाँ When I reached to my house, rain started. अच्छा ये वाला हो गया। When I reached to my house, Rain started. rain started। ये भाई वाला नियम हो गया कि जब मैं भूतकाल में एक ही समय पर 2 कार्यों का वर्णन हो गया। जब मैं घर पहुंचा वर्षा शुरू हो चुकी थी, मतलब दोनों काम पास्ट टेंस में है। तो इसमें भी कुछ नहीं, सेड टू की जगह टोल्ड लगाएंगे, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट और बाकी सब वही है, कुछ नहीं चेंज होना। अब ये है आई फर्स्ट पर्सन है तो रीता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई की जगह वैन, आई की जगह सी हो जाएगा वैन सी रीच्ड टू, माई की जगह हर हो जाएगा हर हाउस और रैन स्टार्टेड। केवल प्रोनाउन में परिवर्तन हुआ, क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये था वो नियम। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है केवल आप समझ लीजिए। अब इंटेरोगेटिव का एक नियम रह गया, राम सेड टू श्याम, कामा, इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू स्कूल। ये बात हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इन्वर्टेड कामा इनक्लोज हो गया। ऐसे बात लिखा होगा। आपको क्या करना है, साइड टू की जगह पे यहाँ पे अगर ये प्रश्नवाचक है वाक्य इंटेरोगेटिव वाला, ये देख लेंगे तो साइड टू की जगह पे क्या लगाएंगे, आस्क। साइड टू की जगह आस्क लगाएंगे। अब कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह एफ का प्रयोग करेंगे और वाक्य को सरल कर लेंगे, अर्थात कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से। वाक्य कैसे होगा, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। राम आस्क्ड श्याम, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह एफ लगा देंगे। अब इसमें कर्ता क्या है, यू। अब यू काय के हिसाब से बदलेंगे, श्याम के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब ये कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो हम काय में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस। बस ही वाज गोइंग टू स्कूल हो गया। अरे तो क्या हो गया, यहाँ पे ये आर के हिसाब से यू था, अब यू को हम बदलेंगे श्याम के हिसाब से। श्याम के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, ही अब क्या हो गया, एक वचन कर्ता हो गया। और एक वचन कर्ता के हिसाब से यहाँ पे बाज लगेगा। अगर यहाँ पे कर्ता नया वाला अगर बहुवचन होता तो हम इसे चेंज नहीं करते। नेक्स्ट वाला यहाँ पे WH वाला एक बात बोलिए, कोई WH वाला बोलिए, किसके पास लिखाया था, इसे लिखाया था सालमी को। तेज से बोला करो, दिनेश सैड टू रीता, वाई बर यू बीपिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कामा इनक्लोज। ऐसे लिखा है ये बात। इसमें भी भाई है, कुछ नहीं बदलना है, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। दिनेश सैड टू की जगह आस्क्ड लगा देंगे और रीता लिख दिया। आप कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह यहाँ पे एफ नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, WH को एफ लिख देंगे, जो WH शब्द होगा उसी का प्रयोग कर देंगे। अब हमें इसे बदलना है, यू के हिसाब से रीता बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रीता के हिसाब से सी हो जाएगा। सी हो गया, लड़की है, सी हो गया। अब ये टेंस कायगा है,
पास्ट कंटिन्यूस का है, तो काय में बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड बीन, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे और ये लगा देंगे। तो इतने नियम थे, इसमें कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है। पहला नियम कोई रिवीजन समझ लीजिए। पहला नियम क्या था, यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, शुरुआत वाले में रिपोर्टिंग पर में सेज लगाओ, बिल से लगाओ, तो केवल कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाएंगे तो आपको सीधा उतार देंगे। दूसरा नियम था, यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो, मतलब सैड लगा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो तो प्रेजेंट को पूरा पास्ट में बदल देंगे, मतलब इज एम आ रहा है तो बाज पर कर देंगे। अगर उसमें डज नॉट डू नॉट है तो डज नॉट डू नॉट